नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने यहाँ पर अभी तक हिंदी व्याकरण में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे हमने सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने व्याकरण के तीनों जो यहाँ पर भेद थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीनों को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। और इसके अंतर्गत हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पद परिचय है, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर लगभग अपने व्याकरण के भी काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। और आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार, उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये है हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। तो देखिए, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। तो पर्यायवाची शब्दों में आपने अलंकार शब्द के बारे में जाना होगा कि अलंकार शब्द जो है उसका अर्थ होता है गहना या कोई भी आभूषण। तो जैसे आपने देखा कि आभूषण क्या करते हैं, हम आभूषणों का प्रयोग क्यों करते हैं? कोई भी इंसान जब किसी तरह से अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है तो वो क्या करता है, वो विभिन्न तरह के आभूषणों को धारण करता है और अपने रूप सौंदर्य में क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी कि आभूषणों को धारण करने से क्या होता है, हमारे सौंदर्य में वृद्धि होती है। अगर हम थोड़ा सा एक तरह से बिना आभूषणों के रहें और आभूषण पहनकर, तो काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। और खास तौर पर आपने देखा होगा कि स्त्रियों को आभूषण बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अगर उन्हें कहीं पर भी किसी भी समारोह में जाना है तो सबसे पहले उन्हें अपने आभूषणों की तैयारी करनी होती है, क्योंकि उन्हें और ज्यादा सुंदर लगना होता है और ज्यादा एक तरह से अपने सौंदर्य में वृद्धि करनी होती है और ज्यादा खूबसूरत लगना होता है। और इस कारण वो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती हैं। तो जिस प्रकार आभूषण जो है एक स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार आभूषण जो है एक स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार होते हैं वो किस में करते हैं, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, यानी कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो अलंकार शब्द है, जो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम और दूसरा कार। अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण और कार शब्द का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। ध्यान से पढ़िएगा कि अलम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आभूषण और कार शब्द का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम एक शब्द, एक वाक्य के तौर पर हम यहाँ पर जो अलंकार है उनकी परिभाषा को बना सकते हैं। जैसे जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। हमने क्या बताया यहाँ पर कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा अलंकार शब्द का अर्थ। उसके बाद देखिए, अलंकार आपको पता चल गया कि अलंकार होते क्या हैं, अलंकार किसे कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि अलंकार जो है बहुत तरह के होते हैं, यानी कि आभूषण जो है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। हाथ में पहन लेते हैं तो वो हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, चूड़ियां, माथे पर अगर बिंदी लगा दी तो माथे की शोभा बढ़ गई, गले में अगर हमने एक बहुत बड़ा हार पहन लिया तो उसने गले की शोभा बढ़ा ली, अगर कानों में कुंडल पहन लिए तो उसने कानों की शोभा बढ़ा दी, बालों में अगर गजरे लगा दिए तो उसने बालों की शोभा बढ़ा दी। तो इसी प्रकार जो विभिन्न तरह के अलंकार होते हैं वो अलग अलग तरह से काव्य में लगकर, भाषा में लगकर उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि अलंकारों के भी भेद होते हैं, यानी कि अलंकारों के भी
प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिससे कि वो भाषा को सुंदर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे अब देखिए, मुख्यतः दो भेद होते हैं अलंकारों के, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी कि दो तरह से हम अलंकारों को यहाँ पर समझते हैं। कैसे? पहला है हमारा शब्दालंकार और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे अलंकार होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह से होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा, तो देखिए अलग अलग तरह से क्या होता है, किसी भी काव्य को की सुंदरता जो है बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया दो तरह से, कई बार क्या होता है कि शब्दों में, ठीक है, शब्दों में हम कुछ चमत्कार करके क्या करते हैं, काव्य को सुंदर बनाते हैं या भाषा को सुंदर बनाते हैं। कई बार शब्दों के अर्थ में हम कुछ चेंजेस करके, चमत्कार करके उसके अर्थ को सुंदर बना देते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर बताया है कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ये नोट करेंगे सभी कि अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भेद होते हैं? देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो हमने भेद बता दिए। अब क्या होता है हमारा शब्दालंकार? एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को कि क्या होता है शब्दालंकार। और शब्दालंकार भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और दूसरा अलंकार। ठीक है, तो यानी कि जो शब्दालंकार है, यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य को जब सजाया जाता है, तो देखिए शब्द के दो रूप हैं। क्या रूप? कौन कौन से रूप हैं शब्द के? दो, ध्वनि और अर्थ। शब्द के दो रूप कौन कौन से हैं? ध्वनि और अर्थ। तो ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। सबसे पहले किसके आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, यानी कि शब्दालंकार कैसे हमारा बनता है? तो शब्दालंकार हमारा ध्वनि से बनता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो कोई भी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम कोई वर्ण, देखिए वर्ण क्या होते हैं, जब हम सार्थक मेल करते हैं वर्णों का, तभी हमारा क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, तो जब वर्णों में या शब्दों में लयात्मकता होती है, ठीक है, या शब्दों में आपकी संगीतात्मकता होती है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर शब्दालंकार है। क्योंकि यहाँ पर चमत्कार किससे हो रहा है? शब्द के माध्यम से हो रहा है कि शब्दों की ध्वनि कैसी है, शब्दों में किस तरह की लयात्मकता है, शब्दों में किस तरह की संगीतात्मकता है, उसके आधार पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, ना कि अर्थ का चमत्कार। यानी कि यहाँ पर अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अर्थ का कोई चमत्कार नहीं है। तो जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी यदि हम दूसरे शब्द रख दें तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहां पर शब्दालंकार माना जाता है। यानी कि आपको ये चीज कैसे आप क्लियर करेंगे कि यहाँ पर शब्दालंकार है? आप उन शब्दों की जगह पर अगर कोई और शब्द रख दे, सेम समानार्थी, यानी कि उसी के समान अर्थ प्रकट करने वाले अगर आप दूसरे उसमें शब्द रख दे, तो क्या होगा? उसका अर्थ जो है बिल्कुल भी, यानी कि वो बिल्कुल भी वहां पर मैच नहीं करेगा, यानी कि वो चमत्कार जो था वो खत्म हो जाएगा। और इस कारण माना जाता है कि अलंकार शब्दों के माध्यम से, यानी कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने शब्दालंकार यहाँ पर जाना कि क्या होता है हमारा शब्दालंकार, किसे कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है, तो अलंकारों का पहला भेद शब्दालंकार आपने यहाँ पर पढ़ा। तो अब देखिए शब्दों में भी अलग अलग तरह से, जैसे मैंने कहा कि काव्य में अलग अलग तरह से लयात्मकता और संगीतात्मकता के आधार पर, ठीक है, तो अब कहीं पर किसी तरह से लय आती है, कहीं पर किसी तरह से संगीतात्मकता आती है। तो उसके आधार पर क्या होता है? उसके आधार पर हमने शब्दों के तीन भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं शब्दालंकार के तीन भेद? वो आप देख लीजिए। पहला हमने बताया है अनुप्रास अलंकार,
दूसरा हमने बताया है यमक अलंकार, तीसरा हमने बताया है श्लेष अलंकार। तो इसको भी नोट करेंगे, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जहां पर एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, समझेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देंगे कि किस तरह से यहाँ पर शब्द अलंकार हमें बताया गया है। चलिए, सबसे पहला अलंकार हम यहाँ पर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पहला अलंकार है शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। वर्णों की आवृत्ति, ध्यान से सुनिएगा, वर्णों की आवृत्ति, क्या होते हैं वर्ण, किसे कहते हैं, आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं, और उसी को अनुप्रास कहते हैं। जैसे वर्ण यानी कि आपके सबसे पहले जब हमने यहाँ पर पढ़ाई शुरू की थी, आपने व्याकरण का सेशन शुरू किया था, यहाँ पर सबसे पहले भाषा के बारे में बताया था। तो भाषा में मैंने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति, अब वर्ण तो क्लियर है आपको, वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हमने कहा आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि जब हम बार बार, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, बार बार आता है, जब एक के बाद एक के बाद एक आवृत्ति होना। ठीक है, तो हमने कहा कि उसी को हम कहते हैं अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, और आवृत्ति का अर्थ होता है किसी एक वर्ण का एक से अधिक बार आना। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी एक वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, जो अनुप्रास जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, अनुप्रास किससे बना है, अनुप्रास 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु और प्रास। ध्यान से समझिएगा, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है कि वर्ण अर्थात जहां स्वर की समानता है, और समानता के बिना वहां पर क्या हो रही है, जहां पर बार बार। ठीक है, अनु का अर्थ है आपका बार बार, और प्रास का अर्थ है वो वर्ण जिसकी बार बार, या वर्ण कह सकते हैं या वो स्वर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ण में आपका स्वर भी आ जाता है और व्यंजन भी आ जाता है। ठीक है ना, वर्ण के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको बताया था, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण यदि हम कहें तो वर्णों में आपका स्वर भी आ जाता है और आपका व्यंजन भी आ जाता है। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात वहां स्वर की समानता, जहां सेम स्वर की समानता जो है, या एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर फिर मैंने कह दिया व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जिनको हम स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण तो है ही, लेकिन वर्ण में जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता के करते हैं। जबकि जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, क, यदि आप क का उच्चारण करते हैं तो क को आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से, यानी कि क जो है वो हलंत के साथ लिखा जाता है, और उसके बाद आपका इसका उच्चारण होता है क। स्वर कौन सा आ रहा है, अ। ठीक है, तो इसका हमने कहा जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या 2 से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर एक सीधे सरल शब्दों में कहें, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये चीजें समझने के लिए है। परिभाषा के लिए अगर एक लाइन भी आप समझें कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
मुदित महापति मंदिर आए, मुदित महापति मंदिर आए। म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। सेवक सुमंत बुलाए, सेवक सुमंत बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। ठीक है, तो आप ये आपका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये आपका उदाहरण दिया है कि सेवक सुमंत बुलाए। ठीक है, एक और यहाँ पर बताती हूँ, मुदित महापति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, और दूसरी जो पंक्ति है उसमें स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये चीजें आपके कब काम आती हैं? जब आप अपनी कविता पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी अपने पाठ से संबंधित अपनी कविता पढ़ रहे होते हैं, वहां पर आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी होती हैं, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि उक्त पंक्ति में क्या चीजें विशेष हैं। ठीक है, तो तब आप बताएंगे कि यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिली है। ठीक है, कैसे बताएंगे कि आप देखेंगे वहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऊपर दिए गए उदाहरण हैं, वहां पर आपके त वर्ण की आवृत्ति, स वर्ण की आवृत्ति, आपके च वर्ण की आवृत्ति और म वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या किसी व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हुआ अनुप्रास अलंकार? क्लियर हुआ आप सभी को अनुप्रास अलंकार? यस। तो अनुप्रास अलंकार जो है वो हम यहाँ पर इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा भेद बताया था। देखिए इसके कुछ पार्ट्स भी हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा अगला अलंकार। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यमक अलंकार। अगला जो पार्ट है वो है यमक अलंकार। ठीक है, अब हमने पहले वाला यानी कि अनुप्रास अलंकार में पढ़ा है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए वहां पर वर्ण था और यहाँ पर शब्द है, वहां पर वर्ण था, यहाँ पर शब्द है, यानी कि आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, उस शब्द का अर्थ क्या हो? हर बार भिन्न हो, यानी कि अर्थ जो है हर बार अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वही चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और दिए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। तो वहां पर यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए ये आवश्यक होता है, यानी कि ये यमक अलंकार यहाँ पर कहलाएगा। तो देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौरा, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा है कि कनक कनक, कनक कनक, हमने क्या कहा कि एक शब्द यहाँ पर, जैसे वहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। तो देख सकते हैं कनक कनक,
एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। नीचे वाला देखिए, काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। अब दोनों को पढ़ेंगे, यहाँ पर दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग है। जैसे आप इस पद्य में देख रहे हैं कि कनक शब्द का प्रयोग 2 बार। पहला जो कनक शब्द है इसका अर्थ है सोना। कौन सा सोना? नींद वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, वो वाला सोना। और दूसरा जो सोना शब्द है, कनक शब्द है, उसका अर्थ है धतूरा। धतूरा। तो यहां पर कहा है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर वा पाए बोराए। देखिए दोनों को यहाँ पर कनक कनक, दोनों को यहाँ पर एक को सोना और एक को धतूरा, एक सोना है एक धतूरा है, और दोनों को ही यहाँ पर कनक शब्द कहा है। और कहा है कि या खाए बोरात नर वा पाए बोराए। तो एक को तो खाने के बाद बोरा जाता है, ठीक है। अगर कोई धतूरा इंसान खा ले, कोई इंसान धतूरा खा ले तो वो बोरा जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा अपने सेंस में नहीं रहता, वो बिल्कुल अपने अलग ही तरह की हरकतें करने लगता है। और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा सोना आ जाए, बहुत सारा पैसा रुपया धन सोना चांदी इस तरह की चीजें आ जाए, तो वो वैसे ही बोरा जाता है। यानी कि उसके अंदर खुद ही एक घमंड आ जाता है, एक पागलपन आ जाता है, एक एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है कि वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है, ठीक है ना। कि एक को तो खाने के बाद बोराता है, लेकिन या पात पाए बोराए, एक को पाने के बाद बोरा जाता है। तो दोनों शब्द क्या है, आपके अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाले हैं। सेम नीचे वाला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पर काली घटा शब्द जो है उसमें घटा शब्द का जो आवृत्ति हुई है वो एक से अधिक बार हुई है। तो जैसे जैसे हमने कहा घटा, काली घटा, काली घटा क्या होती है? जो वर्षा काल में, यानी कि वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि पूरे आसमान में जो मेघमाला छाई हुई होती है, बादलों की एक, बादलों का झुंड, तो वो भी काले बादलों का झुंड जो छाया रहता है उसको कहते हैं मेघमाला, और काली घटा भी उसी को कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है कि घमंड घटा। घमंड यानी कि जो उसका गर्व था, घटा अर्थात कम होना, ठीक है। तो एक बार तो काली घटा यानी कि जो वर्षा काल में उड़ने वाले मेघों की माला है, दूसरा है घटना अर्थात कम होना। तो यहां पर भी आपका यमक अलंकार है। क्लियर हुआ सभी को? पहले देखिए हमने क्या कहा था, बहुत ही सिंपल है, शब्दालंकार की बात यहाँ पर हो रही है। जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, और ये है आपके शब्दालंकार के पार्ट। और अब हम अपना पढ़ते हैं यहाँ पर तीसरा अलंकार। तीसरा अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार क्या है हमारा? श्लेष अलंकार। और श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना, या होता है जुड़ना, या होता है मिलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जुड़ना, मिलना, या चिपका हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या इसमें हमें समझ आ रहा है, क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि श्लेष अलंकार, ठीक है। तो श्लेष अलंकार में हमने क्या कहा कि जहां पर श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जब एक ही शब्द से, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, शब्द केवल एक होता है, ठीक है। चाहे वो पानी या कोई भी शब्द हो, शब्द आपका एक ही रहेगा, लेकिन उससे हमें
अर्थ जो है अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, हमें विभिन्न अर्थ मिलेंगे, यानी कि एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जो है जुड़े हुए होंगे, तो वो होगा क्या हमारा, वो हमारा श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो देखिए श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा हमने एग्जाम्पल दिया, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो रहीम का जो ये दोहा है, क्योंकि क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन अर्थात ये दोहा किसका है, रहीम दास जी का है। तो रहीम दास जी के इस दोहे में पानी को 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, शब्द आपका केवल पानी है और उसका अर्थ क्या है, 3 तरह से यहाँ पर निकाला गया है। पहला अर्थ जो है रहीमन पानी राखिए, पहला जो अर्थ है वो मनुष्य के लिए कहा गया है। रहीम दास जी कहते हैं कि सब मनुष्यों को अपने अंदर विनम्रता रखनी चाहिए, यानी कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, किसी भी मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता क्या होती है कि आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, आपके अंदर सद्भाव होना चाहिए, आपके अंदर सदाचार होना चाहिए, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, कि हर मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। दूसरे अर्थों में कहा गया है, दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक। ठीक है, तो जिस प्रकार से आभा के बिना, चमक के बिना, तेज के बिना किसी मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आपका पानी है उसका अर्थ है तेज या चमक या आभा। ठीक है, तो जिस प्रकार मोती का चमक के बिना कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का विनम्रता के बिना कोई मूल्य नहीं है। अगर आपके अंदर परोपकार नहीं है, सदाचार नहीं है, विनम्रता नहीं है, अगर आप एक तरह से मतलब दूसरों की फीलिंग्स से, दूसरों के सुख दुख से, दूसरों को के कष्टों से, दूसरे की परेशानियों से या कोई मुसीबत में है उसको देखकर यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप बिल्कुल भी एक तरह से, एक होता है ना कि फर्क तो पड़ता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वो चीज अलग है, लेकिन एक है कि आपको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है और आप उसके अगेंस्ट फिर काम किए जा रहे हैं, तो वो चीज क्या है कि आपके अंदर बिल्कुल भी विनम्रता नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके अंदर ये विनम्रता नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। तीसरा यहाँ पर है पानी का तीर, यहाँ पर क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं आटा। ठीक है, अब देखिए जो आटा है उसका वास्तविक रूप क्या है, उसका वास्तविक रूप तभी है जब हम उसमें पानी डालेंगे, यानी कि एक उसका सही अर्थों में जो है एक तरह से सही अर्थ, सच में अर्थ जो है उसका जल है। ठीक है, तो यानी कि उसमें जब पानी का भाव है, जब आटा जो है उसमें जब पानी का भाव है तभी वो आटा है। ठीक है ना, उससे पहले तो वो बिल्कुल एक तरह से आप देखेंगे बिल्कुल फूंक मारेंगे वो उड़ जाएगा, लेकिन उसकी रोटी हम तभी बना सकते हैं, उसको हम आटा तभी कह सकते हैं जब क्या है उसके अंदर पानी है। यानी कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व बिना पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आटा पानी के बिना बिल्कुल नर्म नहीं है, जब उसमें पानी डालेंगे, उसको गूंदेंगे तो तब जाकर वो नर्म हो जाएगा, वो मुलायम हो जाएगा।
तो इसी प्रकार जो मनुष्य होता है बिना विनम्रता के उसके अंदर कोई चमक नहीं है, कोई आभा नहीं है। यदि उसके अंदर विनम्रता है तभी उसका एक तरह से मूल्य है, तभी वो एक तरह से मनुष्य कहलाने के लायक है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार को पानी की तरह विनम्र रखना चाहिए। ठीक है, तो एक हमने ये पढ़ लिया, यानी कि यहाँ पर एक ही शब्द के हमने 3 अर्थ पढ़े। अब देखिए दूसरा, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। ध्यान से समझिएगा, श्लेष अलंकार हम पढ़ रहे हैं, शब्द एक है, अर्थ एक से अनेक है, यानी कि अर्थ एक से अधिक है, उसको हमने कहा है श्लेष अलंकार। जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि रहीम दास जी ने क्या कहा है, जय रहीम गति दीप की। रहीम दास जी के दोहे का एग्जाम्पल दिया है और कहा है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो एक तरह से दिया और कुल का जो कपूत है, ध्यान से समझिएगा, कुल का जो कपूत है और जो दिया है उन दोनों के चरित्र को सेम बताया है। दिया क्या होता है, जो दिया हम जलाते हैं, ठीक है ना, तो दिए और कुल के कपूत की जो चरित्र होता है वो सेम होता है, उसको से एक जैसा दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की है। कैसे दर्शा रहे हैं, कहा है कि जब वो जलाए जाते हैं, यानी कि जब दीपक जलाया जाता है और जब घर में किसी के पुत्र पैदा होता है तो क्या होता है, वो दोनों ही उजाला करते हैं। यानी कि कहते हैं ना, ये हमारे कुल का दीपक आ गया, हमारा कुल दीपक आ गया। कभी भी बेटी होती है तो तब तो ये नहीं कहते कि कुल का दीपक आ गया, लेकिन बेटा होता है तो तब कहते हैं ये हमारे कुल का दीपक है, ये हमारे कुल का चिराग है। सबको लगता है कि ये हमारे कुल को रोशन करेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई कुपूत भी होता है, जरूरी नहीं कि वो सुपूत हो, यानी कि अच्छा बच्चा ही बने बड़ा होकर। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, कष्ट देते हैं, जिनकी वजह से उनके माता पिता जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं बनना है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर फिर भी रहीम दास जी ने बताया है कि कुल के कपूत होने से, यानी कि कुल में अगर कोई कपूत पैदा हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है एक दीपक के माध्यम से। कहते हैं कि जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। अगली पंक्ति में बारे उजियारे करे, बारे शब्द का प्रयोग किया है, और बारे शब्द जो है इसमें एक इसका अर्थ है जन्म लेना, और एक का है अर्थ जलाना। ठीक है, यानी कि जब हम उसको जलाते हैं दीपक को तो क्या होता है, उजाला होता है। ठीक है, और दूसरा कहा है बढ़े अंधेरा होए। बढ़े का अर्थ होता है एक तो बुझना, और एक का अर्थ होता है बड़ा होना। अब देखिए जो कुपूत होगा, ठीक है, यहाँ पर कुपूत की बात की है, ठीक है, यहाँ पे कुपूत की बात की है, तो कुपूत जो होता है वो जब बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, तो जो कुल का कपूत होता है वो जब बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने और ज्यादा कुकर्म करेगा और ज्यादा अपने परिवार का नाम जो है खराब करेगा, अपनी फैमिली का नाम खराब करेगा, अपने परिवार वालों को दुख देगा। तो कुल के कपूत की बात यहाँ पर की है कि बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो, यानी कि जिसके, जैसे यहाँ पर कहा कि शुरुआत में जब वो जन्म लेता है, यानी कि जब वो दिया जलाया जाता है तो चारों तरफ क्या होता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। इसी तरह से जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो सब कहते हैं ये हमारे घर का चिराग है, ये हमारे कुल का दीपक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो आगे जाकर कैसा बनेगा। लेकिन आगे जाकर जब वो बड़ा होता है, वो गंदे काम करता है, वो बुरे कर्म करता है, वो एक तरह से गलत संगत में फंसता है, गलत काम करता है, तो फिर क्या होता है, परिवार की बदनामी होती है, माता पिता की बदनामी होती है, परिवार को कष्ट होता है, दुख होता है। तो बिल्कुल वही, जैसे ही दिया बड़ा बुझता है, बारे और बढ़े, ठीक है, तो बढ़े
जब वो बड़ा होता है या बढ़े जब वो बुझ जाता है तो क्या होता है, परिवार में अंधेरा छा जाता है। यानी कि यहाँ पर कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बड़ा होना, और दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे कि अंधेरा हो जाता है। क्योंकि कुपुत्र जो है बड़े होकर कुकर्म करता है, जिससे परिवार में परेशानी होती है और अंधेरा छा जाता है। तो यानी कि एक शब्द से विभिन्न अर्थ हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो हमने यहाँ पर श्लेष अलंकार के 2 एग्जाम्पल जो है पढ़े और अच्छे से समझे। इस तरह से हमने अभी तक यहाँ पर जो अपने अलंकार हैं, यानी कि अलंकारों में हमने जो अपना पहला अलंकार की परिभाषा और साथ ही अलंकारों के जो भेद हैं, उसमें पहला भेद शब्दालंकार जो है क्लियर कर लिया है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अलंकार और उसके विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा और जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो चीजें समझ भी आई होंगी। बाकी के सेशन को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।